तरफ इतनी रोशनी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, कोई है यहाँ? ड्रैकुला अपने चारों तरफ हैरानी से देख रहा था। अभी कुछ देर पहले तक तो वो उस मंदिर के अंदर अंधेरे में एम्नोतेप से लड़ रहा था, और फिर अचानक ही वो एक ऐसी जगह में खड़ा था जहां चारों तरफ धुंध जैसी सफेद रोशनी फैली हुई थी। ड्रैकुला को याद आ रहा था कि कैसे अनीता ने उस पर केन के खंजर से अटैक किया था, लेकिन उसका मन शांत था। अनीता के हाथों मिले उस धोखे के बाद भी उसका मन शांत था। वो घूम घूम कर उस रोशनी को देख रहा था और महसूस कर रहा था। वैसे तो वो अंधेरे का शैतान था जिसे उजाले से डरना चाहिए, लेकिन ये उजाला ना उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा था और ना ही उसे किसी तरह का डर लग रहा था। कैसे हो व्लाद? कौन है? मैं कौन हूं ये प्रश्न महत्व नहीं रखता। प्रश्न ये है कि तुम कौन हो। क्या मतलब मैं कौन हूं? अभी तो तुमने मेरा नाम लिया। वो तो मात्र तुम्हारा नाम है, एक आवरण जिसे कभी भी बदला जा सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम भीतर से कौन हो। व्लाद, मेरा नाम व्लाद है। वो तो मात्र तुम्हारा नाम है व्लाद। मूल प्रश्न अभी भी वही है कि तुम कौन हो। क्या बकवास है? मैं व्लाद हूं, व्लाद द थर्ड, जिसे दुनिया काउंट ड्रैकुला भी बुलाती है। व्लाद, काउंट, ड्रैकुला, ऑडॉग, पोकॉल, बीकोस्लैग, ब्रोकॉल, काउंट, नॉस्फेराटू, ये सब भी तो तुम्हारे ही नाम है ना? पर इनमें से तुम कौन हो इसका निर्णय कैसे होगा? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम पूछना क्या चाहते हो? और तुम हो कौन? कहां छुपे हो? सामने क्यों नहीं आते हो? मैं तुम्हारे सामने ही हूं व्लाद। कहां? किधर हो तुम? मैं तो हर जगह हूं व्लाद, किंतु यहां बात मेरी नहीं तुम्हारी हो रही है। इसीलिए मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं। तुम कौन हो व्लाद? कहां नाम है व्लाद हूं, व्लाद। तुम अभी भी मेरा प्रश्न नहीं समझे व्लाद। व्यक्ति के अस्तित्व को उसका नाम नहीं अपितु उसके कर्म परिभाषित करते हैं। और अगर वो व्यक्ति 400 वर्षों से जीवित हो तो उसके कर्मों की सूची अत्यधिक लंबी हो सकती है। तुम्हारा जीवन इन कर्मों के आधार पर परिभाषित होता है व्लाद, किंतु तुमने इस दीर्घकालीन जीवन में इतने रूप बदले हैं कि तुम्हें मात्र एक परिभाषा में बांधना असंभव होगा। तुम्हारे अनेक नामों की तरह तुम्हारे अनेक अस्तित्व हैं, किंतु उन सभी अस्तित्व में से तुम्हारा असली अस्तित्व कौन सा है इसका निर्णय कैसे होगा व्लाद? अस्तित्व? अनेक अस्तित्व? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उत्तेजित मत हो व्लाद। संभवतः तुम्हें स्वयं इस बात का बोध नहीं है कि तुमने अपने 400 वर्षों के जीवन काल में कितने जीवन जिए हैं, कितने कर्मों का निर्वाह किया है और कितने पाप कर्म से अपनी आत्मा को दोषित कर चुके हो। तुम्हें उन सभी का स्मरण करना होगा, तभी तुम अपने आप को पहचान पाओगे। इससे पहले कि व्लाद कुछ समझ पाता, उसके चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा। ये क्या हो रहा है? समझ जाओगे व्लाद, सब समझ जाओगे। धीरज रखो। ये तो... हाँ व्लाद, ये वलाचिया का राजमहल ही है। पर ये मात्र एक स्मृति है व्लाद, तुम्हारी स्मृति, जहां तुम एक आज्ञाकारी पुत्र हो। फादर, माय बिलीव्ड सन, कैसी रही आज की ट्रेनिंग? बहुत अच्छी फादर। अब मैं वॉर के लिए रेडी हूँ। गुड, पर अभी तुम्हें और ट्रेनिंग करनी होगी। बट हमारा एनिमी बहुत ताकतवर है व्लाद, और मैं चाहता हूं कि तुम जब जंग में उतरो तो दुश्मन के पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा ना बचे। यस फादर, मैं और ट्रेनिंग करूंगा और ऑटोमन्स का एंड कर दूंगा। ड्रैकुला कुछ समझ पाता कि फिर एक बार उसके चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा। ड्रैकुला दृश्यों को बदलते हुए देख रहा था। महल की दीवारों की जगह अब लोहे की सलाखों ने ले ली थी। वो अब एक जेल में कैद था। एम्नोटेप, मेरे दोस्त। ड्रैकुला के सामने एक जाना पहचाना मंजर था।
एक ऐसी याद जिसे शायद वो भुला देना चाहता था। दोस्त, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं व्लाद। उन लोगों ने आज मुझे बहुत मारा पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरे दोस्त, मैं तुझ पर हुए हर एक जुल्म का बदला लूंगा। हम यहां से बाहर निकलेंगे दोस्त, और ऑटोमन्स का सफाया करेंगे एक साथ। यहां तुम एक मित्र हो व्लाद, एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र के घाव देखकर व्याकुल हो उठता है। एक बार फिर ड्रैकुला के बोलने से पहले ही उसके चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा था, और अब उसके सामने वो पल था जब उसने ओटोमैन से डील कर ली थी। शहजादा व्लाद, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो ऑटोमन फौज तुम्हारा साथ देगी। सोच लो, तुम्हारे लोग हंगरी के बादशाह की गुलामी से आजाद हो सकते हैं, बस तुम्हें हमारी शर्तें। मुझे मंजूर है, मंजूर है। तुम्हें ये पल याद है व्लाद? ये वो पल है जब तुमने अपने मित्र धर्म के साथ विश्वासघात किया था। हाँ याद है, पर मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। धीरज रखो व्लाद, सब समझ आ जाएगा। तुम अपने जीवन के जो भी पल देख रहे हो वो वे पल हैं जिन्होंने तुम्हारे अस्तित्व की नींव रखी है। जैसे इस दृश्य में तुम भले ही मित्र धर्म से विश्वासघात कर रहे हो, किंतु एक पुत्र धर्म के साथ साथ राजधर्म का निर्वाह कर रहे हो। एक बार फिर ड्रैकुला के सामने का नजारा बदलने लगा, और इस बार जो हुआ उसको देखकर ड्रैकुला बेचैन हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं, इस याद को नहीं, ये मैं नहीं देख सकता। लिजी, लिजी, माय लिजी। व्लाद। व्लाद उस याद से घबरा रहा था, क्योंकि वो याद उसके उस अतीत से जुड़ी हुई थी जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहता था। वो याद उसके जीवन के, उसके अस्तित्व के उस पहलू से जुड़ी थी जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आया था। अपनी लिजी की यादें, व्लाचिया के राजा व्लाद की क्वीन एलिजाबेथ की यादें। बंद करो ये सब। मैं इन पलों को दोबारा नहीं जीना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है व्लाद, जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु बिना अतीत को जाने ना वर्तमान का आकलन संभव होता है और ना ही भविष्य का निर्माण। नहीं चाहिए मुझे कोई भविष्य। मेरा भविष्य तो उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन क्या व्लाद? तुम्हारे शब्द कांप क्यों रहे हैं? कहो व्लाद, क्या बताना चाहते हो? नहीं बता सकता, ना बता सकता हूं, और ना उन पलों को दोबारा जीना चाहता हूं। मैं नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सब ज्ञात है व्लाद। क्या पता है तुम्हें? यही कि तुम किस निर्णय की बात कर रहे हो। कैसे? आखिर तुम हो कौन? मेरे जीवन के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? और तुम आखिर मुझे बताना क्या चाहते हो? हमें सब ज्ञात है व्लाद। तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे जीवन के हर पल का ज्ञान है हमें, और मात्र तुम ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी, पशु, पक्षी, मानव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, वृक्ष इत्यादि सबके जीवन का ज्ञान है हमारे पास। हर एक कोशिका जो जन्म लेती है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होती है, उन सब का ज्ञान है हमारे पास। हमसे कुछ नहीं छुपा है। इस संसार में होने वाली हर एक गतिविधि से अवगत हैं हम। हमें पता है कि तुमने कौन सा निर्णय लिया था। हमें यह भी पता है कि किन परिस्थितियों में और क्यों तुमने वो निर्णय लिया था। हम तुम्हारे हर पुण्य और हर पाप कर्म से अवगत हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम आर्यवर्त की इस पावन धारा पर क्या ढूंढने आए हो। किंतु तुम्हें क्या चाहिए व्लाद? मृत्यु या मोक्ष? मृत्यु या मोक्ष, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में अंतर है व्लाद। मृत्यु मात्र शारीरिक होती है, किंतु मोक्ष आत्मिक एवं आध्यात्मिक होता है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों ही तो अंत है ना? अंत है, किंतु किसका? इस बाहरी आवरण का या फिर उस आत्मा का जो जीवन का असली स्वरूप है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मृत्यु मात्र एक देह का अंत है। जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी आत्मा मात्र देह बदलती है। एक मृत्यु मात्र अगले जन्म की सूचना है।
प्राणी के कर्म तय करते हैं कि उसकी प्राण आत्मा अगला जन्म किस स्वरूप में लेगी। इस प्रकार आत्मा कर्मों के आधार पर जीवन मृत्यु के इस चक्र में भटकती रहती है, किंतु मोक्ष उसे इस चक्र से स्वतंत्र करने की प्रक्रिया है। मोक्ष आत्मा के परमात्मा में विलय का प्रारंभ है। अगर तुम्हें मृत्यु चाहिए तो तुम मात्र इस श्रापित देह से मुक्त होगे, किंतु अपने कर्मों के भार से नहीं। और ये तथ्य तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे कर्मों का भार क्या कहता है, किंतु तुम्हारे मन में कोई संशय ना रहे, इसलिए तुम स्वयं देख लो। ड्रैकुला के सामने अचानक ही एक तराजू प्रकट हो गई और तेज हवाओं के साथ उस तराजू के दोनों तरफ अलग अलग रंग के पत्ते उड़कर गिरने लगे। एक तरफ सुनहरे रंग के पत्ते थे और दूसरी तरफ कोयले जैसे काले, और धीरे धीरे काले पत्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तराजू काले पत्तों की तरफ झुकती जा रही थी। ये क्या है? ये कर्म तुला है, तुम्हारे कर्मों का माप है। ये वो सुनहरे पत्ते तुम्हारे पुण्य कर्म हैं और वो स्याह पत्ते तुम्हारे पाप हैं। 400 वर्षों में तुमने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि तुम्हारे पापों का लेखा जोखा लिखना एक प्रकार का दंड बन चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों का भार तुम्हारे पुण्य कर्मों पर इतना भारी पड़ रहा है कि इस तुला को देखने पर किसी को आभास भी नहीं होगा कि तुमने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं। अब तुम ही बताओ व्लाद, तुम्हें क्या चाहिए, मृत्यु या मोक्ष? Audio Jungle.